हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरहम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आप सब जैसे देख ही रहे हैं कि हमारी क्लासेस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएसआई में। देखिए, यूपीएसआई 56 क्लास है, 56वें नंबर की क्लास है। एसएससी जीडी में भी इन क्लासेस से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप इन क्लासेस को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और हमने रीजनिंग का तो कोर्स पूरा करवा ही दिया है। अब मैं अकेला हूँ, इस वजह से क्या है ना, रीजनिंग को रिपीट नहीं करवा पा रहा हूँ और इन्हीं क्लासेस में लग रहा हूँ। एनालिसिस कर करके आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन फंस सकते हैं, और वो क्वेश्चन आ भी रहे हैं। बच्चे काफ़ी खुश हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया है कि आपकी क्लास से काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ही क्लास दे रहा हूँ, मैं ऑफलाइन क्लास भी देता हूँ। तो बच्चे काफ़ी खुश हैं। ओके, तो चलिए हम आज की अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ जो दोस्त हमारे नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया? वास्तविक संस्थापक कहा गया। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया? बताइए, किसे कहा गया? यहाँ लिख देता हूँ, है ना। देखिए, किसे कहा गया? अल्फांसो डी अल्बुकर। ओके, ये था जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा गया। अगला क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पे अधिकार किया? जिसने गोवा पर अधिकार किया, बताइए कौन था? किसने गोवा पर अधिकार किया? किसने किया था गोवा पर अधिकार? देखिए, ये भी था अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर, इसने गोवा पे सर्वप्रथम अधिकार किया। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है? श्रेय किसे जाता है? बताइए, किसे जाता है? पुर्तगालियों को जाता है तंबाकू का श्रेय भारत के अंदर। ओके, और ये मैंने अच्छे नोट्स बना रखे हैं दिल्ली पुलिस का। यकीन करके मानना, 80% जीके मेरे इन नोट्स में से ही आया था। नोट्स मैंने बना लिए हैं, मैं किसी की किताब में से देख के नहीं करवाता मेरे दोस्तों, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, है ना। आप यकीन करके मानिए, खुद के नोट्स में से करवाता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? बताइए, किसने की? पहली मुद्रण मशीन की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। दिख रहा है यहाँ तक? लाइट की चमक तो नहीं लग रही इधर? दिख रहा है ना आपको? हाँ भाई, बहुत अच्छे दिख रहा है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है यार, बताएगा? इसका इंतजाम मैंने कई लाइट लगा के देख ली और ये फिर भी चमक मार ही रहा है इधर।
कोई बात नहीं, दूसरा इंतजाम करूँगा इसका कुछ, है ना। चलो, भारत के आधुनिक, फटाफट से लिखेंगे, रिवीजन हो जाएगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, बताएं भाई, किससे पड़ी। क्या था? 1835 के मैकाले के रपट से, मैकाले के रपट से, ओके, रपट से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के रपट से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? बताइए, किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। ओके, चलिए उतार लें, जल्दी से मिटा देता हूँ, उतार लें। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। चलो आगे करवाता हूँ, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछ रहे हैं। और ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आ रहा, इजी पेपर आ रहा है यार, ज़्यादा कोई हार्ड पेपर नहीं है, इजी पेपर है। इसलिए इसको बिल्कुल भी आप ऐसा ना कर दें कि आपका कुछ रह जाए। ओके, आपको सारे क्वेश्चन करके आने हैं जो आपको आते हैं। ऐसा ना हो कि आप बिना आए हुए भी तुक्का मारे, और ज़्यादातर वो क्या होता है फिर गलत हो जाते हैं। ओके, तो कॉन्फिडेंस बनाएं और अपने क्वेश्चनों को अच्छे से करके आएँ। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1835 ईस्वी। कब हुआ था? 1835 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? बताएं, किन नगरों के बीच हुआ? बताएं, किन नगरों के बीच हुआ? बम्बई और ठाणे के बीच, बम्बई और ठाणे के बीच हुआ। ओके, आंसर ये है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1835 में हुआ। और किन नगरों के बीच हुआ? तो मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ। चलिए, अब ये कह रहा है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किसने करवाया, या प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई? बताइए, किसने बिछवाई? भारत में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने। किसने बिछवाई? जॉर्ज क्लार्क ने। प्रथम रेलवे लाइन भारत में जॉर्ज क्लार्क ने। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल विभाग 1 मिनट पीछे से शोर आता है। चलिए, रेल विभाग के लिए पृथक रूप से पृथक
रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? कब आरंभ हुआ? बताइए कब आरंभ हुआ? तो ये कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। ओके, 1921 में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बंगाल विभाजन कब हुआ? बताएं। बंगाल विभाजन कब हुआ? कब हुआ? और किसने किया था? ये किसने किया था? कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1905। अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन ने किया था। और इसी बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में, मतलब इसी बंगाल विभाजन के समय पे रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया है ना। रक्षाबंधन भी त्योहार इसी समय पे पहली बार मनाया गया। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक दिवस कब? राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? बताएं। मनाया गया था। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक BHU के संस्थापक कौन थे? बताइए। मदन मोहन मालवीय थे। ओके, मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता बताएं। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता बताएं भाई कौन थे? NM जोशी थे। ओके, NM जोशी। ट्रेड यूनियन के जन्मदाता कौन थे? NM जोशी। अगला क्वेश्चन कहता है ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? बताएं। बारदोली सत्याग्रह हुआ था ये 1928 में। इसका नेतृत्व किसने किया? बताएं। इसका नेतृत्व किसने किया? बताएं भाई किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। ओके, बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल। मिटा दें? चलिए, दिख रहा है ना? कोई भी कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? मिटा देते हैं ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बताइए। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? बताएं। किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल
सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? किससे की जाती है? बताएं भाई, किससे की जाती है? बिस्मार्क से, बिस्मार्क। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? बिस्मार्क से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक आर्यों का, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था? बताएं, क्या था? पशुपालन था, पशुपालन। ओके, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, पशुपालन। अब पूछ रहा है कौन सा वेद अंशगत रूप से ही रचित है? बताएं, कौन सा वेद अंशत गद रूप में ही रचित है। बताएं भाई, कौन सा है? यजुर्वेद। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसे? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बताएं, सामवेद को, सामवेद। ठीक है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? किस पुस्तक में मिलता है? बताइए, किस पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला कह रहा है, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? बताइए, ऋग्वेद से। कहाँ से? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगम्य। अब ये कह रहा है, भारत का राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भारत का राज्य चिन्ह वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? किस उपनिषद से लिए गए हैं? बताएं भाई, मुंडको उपनिषद से, मुंडको उपनिषद। ओके, चलिए मिटा दूं और स्याही भी घेर लेता हूँ इसमें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये सातवाहन आंध्र सातवाहन
सातवाहन आनंद सातवाहन वंश का संस्थापक बताएं। का संस्थापक कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। सातवाहन वंश का महानतम शासक। सातवाहन वंश का महानतम शासक बताइए कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। ओके, ये था सातवाहन वंश का सबसे महानतम शासक। अब कह रहा है सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन वंश की राजकीय भाषा बताइए क्या थी इनकी राजकीय भाषा? प्राकृत भाषा थी। ओके, प्राकृत भाषा। अगला क्या कह रहा है? किस सातवाहन नरेश ने माथा सप्तशती, है ना, गाथा सप्तशती क्या है ये? गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की। महत्वपूर्ण कृति की रचना की। बताए भाई, बताएं इसका आंसर क्या है? किसने की थी? हॉल ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा, ओके, स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है। बताएं किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये क्या है? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। व्याकरण और काव्य से संबंधित है। ओके, तोलक पीएम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। प्रथम विधि निर्माता बताएं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? मनु थे दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता। अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? बताएं हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ओके, विज्ञानेश्वर ने लिखी मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? विज्ञानेश्वर ने लिखी। चलिए मिटा दूं, अगला क्वेश्चन ऊपर से फिर करवाते हैं, है ना। 35 से 40 क्वेश्चन आपके करवाऊंगा। इम्पोर्टेंट हर टाइप के, हर तरह के जीके क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, तो आप बिल्कुल भी
कोई तरीके की प्रॉब्लम ना समझें, और जो समझ में ना आ रहा हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ लेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पे, हमारे परिवार में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। देख ही रहे होंगे आपका भाई आपके लिए ही मेहनत कर रहा है ना, आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, क्या कह रहा है? कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, मंजरी नाटक के रचयिता, रचयिता कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार ने संरक्षण दिया? बताइए, किसने संरक्षण दिया? किसने दिया था? महेंद्रपाल फर्स्ट ने, महेंद्रपाल फर्स्ट ने। ओके, किसने दिया था? महेंद्रपाल फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता, गीत गोविंद के रचयिता बताएं। रचयिता जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? बताएं भाई, किसकी सभा को? लक्ष्मण सेन की सभा को, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा में थे? लक्ष्मण सेन की सभा में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? बताएं, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी दोस्तों, चंद्रबरदाई ने। ओके, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पहला तुगलक सुल्तान, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? अब अगला कह रहा है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो भी गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। नहर का निर्माण दिल्ली में इसी ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक। ओके, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सन 1329 और 1330 के बीच, 1330 के बीच, ओके समझते रहे ना, 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ओके, परमाण स्वरूप
प्रणाम स्वरूप मुद्रा, मुद्रा सांकेतिक, सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की। बताएं कि किसने, किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। NBT, MBT, ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में कहते हैं MBT, ओके। चलिए फटाफट करते रहेंगे, फटाफट 40 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा आपके, 40 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा, इससे पहले नहीं हटूंगा। चलिए 40 से प्लस हो जाएंगे, लेकिन 40 से माइनस नहीं होंगे मेरे दोस्तों, गिन लेना आप, गिन लेना आप, 40 से माइनस नहीं होंगे, 40 से प्लस हो जाएंगे, ओके ना, 40 से प्लस हो जाएंगे पर माइनस नहीं होंगे। चलिए अगला क्या है? सम्राट, सम्राट अकबर, सम्राट अकबर द्वारा किसको, किसको, सम्राट अकबर द्वारा किसको जगत गुरु, जगत गुरु की उपाधि, की उपाधि, उपाधि से अलंकृत, अलंकृत किया गया, किया गया? बताएं किसको? हरि विजय, हरि विजय सूरी को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत किया गया था? किसे? हरि विजय सूरी को, हरि विजय सूरी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बताएं जल्दी से। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि, उपाधि दी? बताएं। कविराज बीरबल को दी भाई, बीरबल, ओके। कविराज की उपाधि किसे दी? बीरबल को। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने काल के, अपने काल के महान, महान संगीतज्ञ, संगीतज्ञ तानसेन, तानसेन किसके, किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे तानसेन? अकबर। और इनका वास्तविक नाम क्या था तानसेन का? रामतन पांडे। और इनका मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है, ग्वालियर में, ओके। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में। अब बताइए अकबर ने किसे, किसे कंठ भरण वाणी, कंठ भरण वाणी विलास, विलास की उपाधि दी, की उपाधि दी? बताइए किसे दी, किसे दी? तानसेन को, तानसेन, तानसेन। अगला क्वेश्चन आ जाता है, और मैंने अभी बता ही दिया था आपको, ये बता ही दिया था, तो आप दोबारा से बताइए, है ना। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, तानसेन का मकबरा, मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? कहाँ पे? ग्वालियर में, ग्वालियर। और इनका वास्तविक नाम क्या था? रामतन पांडे था इनका वास्तविक नाम, ओके दोस्तों। तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। और जो दोस्त हमारे नए हैं, एग्जाम सिटी आपका अपना घर, आपका अपना परिवार है, आपके सदैव हेल्प में खड़ा रहता है, ओके। अरहम अंसारी,
आपका भाई है, तो इसको आप सपोर्ट दें, प्यार दें। और आपको सपोर्ट कैसे देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, सब्सक्राइब कर लेना है। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती में इससे और ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाया है, पर क्या है यूपी पुलिस में क्या है 101% कर देंगे, है ना, 101%। और सारे क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ये खुशखबरी है आपके लिए, सारे सब्जेक्ट आपके अपने चैनल पे पढ़ाए जाएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें। और जिन दोस्तों का मेरे एग्ज़ाम है यूपीएसआई कल में, तो वो दोस्त बिल्कुल इस क्लास को देख करके जाएं, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। ओके दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें सदैव अरम अंसारी के साथ। अब तक के लिए इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।